एक्सक्लूसिव अपडेट। खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करने वाले प्रदर्शनकारी खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या के जवाब में वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर एकत्र हुए। ये विरोध प्रदर्शन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बीच हुए। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत और कनाडा दोनों के साथ अपने संबंधों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कनाडाई उपसेना प्रमुख मेजर जनरल पीटर स्कॉट ने कहा, मुझे कल रात आपके सेना कमांडर से व्यक्तिगत रूप से मिलने का सम्मान मिला। हमने संक्षेप में बातचीत की और उन्होंने कनाडा की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं सितंबर के 25 से 27 तक राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न सम्मेलनों और मंचों की मेजबानी कर रही हैं, जिसमें 13वां द्विवार्षिक इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस (IPACC) भी शामिल है, जिसमें मेजर जनरल स्कॉट भाग ले रहे हैं। मेजर जनरल स्कॉट ने इस बात पर जोर दिया कि निज्जर की हत्या के बारे में प्रधानमंत्री ट्रूडो का बयान इंडो पैसिफिक सम्मेलन में कनाडाई सेना की उपस्थिति को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उनका लक्ष्य सरकारों को मुद्दे का समाधान करने देते हुए सेनाओं के बीच संबंध बनाना है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख, जहां निज्जर की हत्या हुई थी, उनके सार्वजनिक होने से कुछ समय पहले तक भारत के खिलाफ ट्रूडो के आरोपों के बारे में अनभिज्ञ रखा गया था। सूत्रों से पता चला है कि खालिस्तान समर्थक तत्व लगभग आधी सदी से कनाडाई धरती से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणाओं के पीछे छिपकर काम कर रहे हैं। राजनीतिक वकालत, जबकि कनाडा धमकी, हिंसा और मादक पदार्थों की तस्करी सहित उनकी गतिविधियों पर चुप है। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में एक पूर्व नाजी सैनिक को सम्मानित करने पर गहरी शर्मिंदगी व्यक्त की, स्पीकर की गलती स्वीकार की और माफी मांगी। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कनाडा श्रीलंका संबंधों पर ट्रूडो की टिप्पणियों के नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया, विशेष रूप से नरसंहार के मुद्दे के संबंध में। साबरी ने ट्रूडो के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा, इस तरह की कार्रवाइयां वैध प्रश्न उठाती है। विशेष रूप से हमारे पिछले अनुभवों को देखते हुए ऐसे मामले भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद के जवाब में सबरी ने उत्तरी अमेरिका में नापाक इरादों वाले व्यक्तियों को शरण मिलने और ट्रूडो के बिना ठोस सबूत के दुस्साहसिक आरोप लगाने के इतिहास पर चिंता व्यक्त की। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा, कुछ आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित पनाहगाह मिल गई है। कनाडाई PM के पास बिना किसी सबूत के अपमानजनक आरोप लगाने का यही तरीका है। पंजाब पुलिस ने संदिग्ध गिरोह के सदस्यों और राष्ट्र विरोधी संबद्धता वाले व्यक्तियों को निशाना बनाकर राज्य भर में समन्वित छापेमारी की। वैंकूवर में प्रदर्शनकारियों ने निज्जर की मौत को हत्या बताया और सार्वजनिक जांच की मांग की। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन टोरंटो में भी हुआ। कनाडा ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एक यात्रा सलाह जारी की, जिसमें हाल के घटनाक्रमों के कारण सतर्कता और सावधानी बरतने का आग्रह किया गया। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि कनाडा द्वारा अतीत में या हाल ही में मामले के संबंध में कोई विशेष जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने दावा किया कि कनाडा ने निज्जर की हत्या के संबंध में भारत के साथ सबूत साझा किए हैं और जांच में सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत ने कनाडा के आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया, उन्हें निराधार करार दिया और प्रतिक्रिया में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया और भारत ने 2020 में निज्जर को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया।